सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आप भी खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और अभी तो रबी का सीजन जो है खत्म हो चुका है, रबी के बाद में खेत हमारे जो खाली हो जाते हैं, यदि उस खाली खेत में आप कम लागत में अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो विकल्प के तौर पर आप भिंडी की उन्नत खेती कर सकते हैं। तो भिंडी की खेती करके आप किसान साथियों 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। इसमें लागत भी बहुत कम आती है और गर्मियों के सीजन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि भिंडी में बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसमें स्प्रे करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। किसान साथियों, इस समय होता क्या है कि इसके जो रेट है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे यदि हम अभी लगाते हैं अगर, तो इसके जो कहना चाहिए उत्पादन है हमारा 45 दिन में शुरू हो जाता है निकलना। तो 45 दिन के बाद हम बात करें अगर, तो अप्रैल मई की बात करें तो इस समय भिंडी के जो भाव होते हैं 50 रुपए के आसपास के होते हैं। किसान साथियों, यदि हमारी भिंडी उस समय में निकलती है तो निश्चित ही हमें 1 लाख से लेकर 2 लाख का मुनाफा 1 एकड़ से आराम से हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है जिससे आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, सभी प्रकार की मिट्टी में जो है भिंडी की खेती की जा सकती है। किसान साथियों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसमें जल का भराव ना हो और साथ ही जो pH लेवल है मिट्टी का वो 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर 6 से 7.5 की pH रहता है तो आपको अच्छा उत्पादन इसमें मिलता है। किसान साथियों, इसके बाद में हम बात करें तापमान कितना होना चाहिए। तो गर्मियों के मौसम में अगर कोई फसल सबसे ज़्यादा ग्रो करती है तो वो है भिंडी की फसल। इसमें तापमान सहन करने की काफ़ी अच्छी क्षमता पाई जाती है। 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये सहन कर लेती है। किसान साथियों, लेकिन मई अप्रैल में होता क्या है, अप्रैल मई में जो लू चलती है, गर्म हवा चलती है, तो इसका थोड़ा सा प्रभाव फसल में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको खेत के चारों ओर नेट की बाड़ लगाना चाहिए या तो फिर मक्के के पौधे आप लगा सकते हैं। इसका काफ़ी जो प्रभाव है हवा का वो काफ़ी कम होता है। किसान साथियों, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिससे भी हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। इसमें बहुत सारी किस्में हैं। आपके क्षेत्र में जो किस्म सबसे अच्छा कहना चाहिए उत्पादन देती है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। अगर कुछ उन्नत किस्मों की हम बात करें अगर, तो इसमें सबसे अच्छी अगर जो किस्में हैं तो वो है एडवांटा गोल्डन सीड की आती किसान साथियों राधिका, इसे आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, ये पूरे भारत में सभी जगह अवेलेबल आपको हो जाएगी और सभी जगह अच्छा उत्पादन भी देती है। इसके पौधे जो है लगभग 6 माह तक चलते हैं और 45 दिन में इसके कहना चाहिए कि पहली तुड़ाई के लिए जो है फल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके फल काफ़ी मुलायम, आकर्षक और गहरे रंग वाले होते हैं जो कि मंडी में आसानी से बिक जाते हैं। किसान साथियों, अच्छे उत्पादन के लिए हमें खेती तैयारी भी अच्छे से करना चाहिए। हम बात करें कि हमें किस तरीके से खेती तैयारी करना चाहिए। तो देखिए, अभी रबी का सीजन जो कि समाप्ति की ओर है, पुरानी जो फसल हमने ली हुई थी, चाहे वो गेहूं की हो या जो भी फसल आपने ली हो, तो उसके अवशेष पूरी तरह से आपको नष्ट करना है। किसान साथियों, नष्ट करने के लिए आपको इसमें कहना चाहिए कि 2 से 3 बार जो है कल्टीवेटर के माध्यम से गहरी जुताई करना चाहिए। फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा आपको कर लेनी है। किसान साथियों, इससे पुरानी फसल के जो अवशेष है अगर कुछ बचते हैं तो उन्हें बीन कर आप इकट्ठा करके जला सकते हो। खरपतवार को भी आपको बीन कर इकट्ठा करके जला देना है। इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी है। चारों तरफ खेत की साफ सफाई आपको रखनी है। किसान साथियों, यदि आपके खेत में चारों ओर साफ सफाई रहेगी तो इसमें रोग और कीट का प्रकोप आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, आपको जब आप आखिरी बार इसकी जुताई कर रहे हो तो 1 एकड़ में कम से कम आपको गोबर की सड़ी हुई खाद 10 टन के आसपास डालनी चाहिए और अंतिम जुताई करके इसकी आपको बेड बना देना चाहिए। देखिए, आपको बेड विधि से अगर खेती करना है तो काफ़ी फायदेमंद होगी क्योंकि इसके पौधे जो है 6 से 7 महीने तक चलते हैं। तो 3 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में जब बारिश शुरू होगी तो अगर बेड विधि से हम करते हैं तो बारिश का प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें आप पहले बेड बनाएं। बेड अपनी सुविधा के अनुसार आप बना सकें। एक से बेड की दूरी आप जो है 3 से 4 फीट की रख सकते हैं और बेड की ऊंचाई लगभग जमीन से 1 फीट ऊंची होना चाहिए और चौड़ाई 2 से 2.5 फीट की आप रख सकते हो। यदि आप 2.5 फीट की चौड़ाई रखते हो तो इसमें आप 2 लाइन पर लगा सकते हैं। किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी आप लगभग 1 फीट की रखें, ठीक है। और जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी जो चौड़ाई है वो अपने हिसाब से बेड की आप रख सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, जब भी आप बीज लगा रहे हो तो इसको आप उपचारित अवश्य कर लें। इसे आप ट्राइकोडर्मा या फिर थीरम से उपचारित कर सकते हैं जिसमें फफूंदी रोग वगैरह आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसी फसल का उत्पादन जो है खाद पर डिपेंड करता है। यदि हमने खाद का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखा है तो हमें अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। किसान साथियों, वर्तमान समय में अगर कोई फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो बिना रासायनिक खादों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम 1 एकड़ में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इसमें 1 बैग DAP का लेना
लेना है जो कि 50 किलोग्राम का आता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों होता है, 46% फास्फोरस होता है, 18% इसमें नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा 20 किलोग्राम आपको MOP पोटास की लेनी है किसान साथियों। साथ ही 15 किलोग्राम यूरिया लेना है और 20 किलोग्राम इसमें आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर का उपयोग भिंडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है सागरी का इसमें ले सकते हैं जो कि दानेदार आती है। सभी का मिश्रण बनाकर आप पहले बेड के ऊपर डाल दें, उसके बाद में पौधे को लगाएं। आप यदि ड्रिप में आप लगा रहे हैं तो पहले ड्रिप से पानी लगा दें आप, उसके बाद में बीजों को लगाएं किसान साथियों। बेसल डोज देने के बाद में किसान साथियों 20 से 25 दिन के अंतराल में इसमें आपको 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से देना होगा। साथ ही इसमें जब कहने से फूल आ रहे हों उस समय आपको इसमें 15 किलोग्राम जो है पोटास की मात्रा भी यूरिया के साथ मिलाकर देना चाहिए। आगे जैसे फसल आपकी ग्रो करती है या नहीं करती है उस हिसाब से आप यूरिया की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हो किसान साथियों। इसके अलावा आपके खेत में अगर खरपतवार होते हैं तो हो सके तो इसको निराई गुड़ाई के माध्यम से ही आप कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है गर्मियों के मौसम में यदि आप खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करते हैं तो फसल में पीलापन आने की समस्या बनती है किसान साथियों। यदि हम सिंचाई की बात करें अगर तो यदि आपके पास में हल्की जमीन है तो आपको 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए और हल्की सिंचाई आपको करना चाहिए। यदि भारी जमीन है आपको तो आप जो है 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। गर्मियों के मौसम में किसान साथियों वैसे तो रोग और कीट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें फिर भी हमें 20 से 25 दिन के अंतराल में जो है इसमें कीटनाशक का और साथ ही फफूंदनाशक का और ग्रोथ प्रमोटर दवाओं का स्प्रे हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें जो मुख्य रूप से कहना चाहिए कि रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, उनकी बात करें अगर हम तो जैसे कि रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ, फीला मोजक वायरस, तना गलन, जड़ गलन, चूनी फफूंदी, इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं जिससे काफ़ी नुकसान होता है। अगर कीट की हम बात करें तो इसमें रस चूसक कीट आता है, जैसिड आता है, सूट एवं फल छेदक इल्लियाँ लगती है, लीफ रोलर लगता है, इसके अलावा कहने चाहिए सफ़ेद मक्खियाँ, इस तरह के इसमें कीट देखने को मिलते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें जो है 3 प्रकार की दवा एक साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। पहली दवा इंसेक्टिसाइड हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी आपको फंगीसाइड और तीसरी इसमें ग्रोथ प्रमोटर आपको लेना है। ठीक है, तो कौन सी दवा आपको इसमें स्प्रे करना है उसकी बात करें अगर हम तो जो पहला स्प्रे रहेगा आपका 20 से 25 दिन की फसल होने पर, जब आपकी फसल नर्सरी अवस्था में हो तो आपको लेना है एक इसमें मैरीबोन आता है BSF कंपनी का, वो लेना है 8 ml एक पंप के हिसाब से लेना है। फिर इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो फैक्स करके आती है एक दवा, इसकी 30 ml मात्रा एक पंप में मिलाकर आपको लेनी है। इसके अलावा बायर कंपनी की आती है किसान साथियों एबिरॉन करके एक ग्रोथ प्रमोटर है जिसकी 100 ml मात्रा एक पंप के हिसाब से मिलाकर आपको लेनी है। मतलब तीनों दवा का एक साथ घोल लेना है और एक पंप में जो मात्रा बताई गई है 15 लीटर का जो पंप आता है उसमें घोलकर स्प्रे करना है। आवश्यकता अनुसार स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड स्प्रे आपको 40 दिन में करना है, जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए उस समय आपको करना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी दवा आपको लेना है, इसमें भी 3 प्रकार की दवाइयाँ आपको लेनी है, एक तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और टॉनिक। तो इसमें फंगीसाइड दवा ये आपकी बैक्टोस करके एक दवा आती है जिसकी 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे की जाती है। सोलोमन करके एक दवा आती है जो कि बायर कंपनी की होती है, इसकी 150 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। फिर टॉनिक की हम बात करें अगर तो धानुका कंपनी की आती है एंजाइम गोल्ड करके, जिसकी कहना चाहिए कि 300 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तीनों दवा का एक साथ घोलकर आप जो स्प्रे कर सकते हैं। चौथा स्प्रे आपको करना है, तीसरा स्प्रे और चौथा स्प्रे करना है आपको 60 दिन में और एक 80 दिन में करना है। तो इन दोनों में आपको जो दवा लगेगी वो आप ले सकते हो, इंसेक्टिसाइड में ले सकते हैं साथ ही हम सुपर किलर करके आती है दवा जिसकी 100 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और इसके अलावा धानुनिस्ट करके एक आती है फंगीसाइड, ठीक है, जिसका भी आप ले सकते हो। 1 किलोग्राम पाउडर आता है इसका जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम टॉनिक की बात करें अगर तो इसमें आप टॉनिक जो है जैसे धानुका कंपनी का हमने बताया था एंजाइम गोल्ड करके जो आई थी, इससे पहले हमने स्प्रे किया था, वो आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है 4 बार स्प्रे करना चाहिए, तो निश्चित ही आपकी फसल प्रमुख कीटों से बची रहेगी, अच्छा ग्रो करेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। अगर अनुकूलित समय रहा तो 1 एकड़ से हम 60 से 70 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और इसके भाव पर डिपेंड करता है। यदि हमें 30 रुपये का भी भाव मिलता है तो 1 एकड़ से हम 1.5 लाख रुपये इसमें आराम से कमा सकते हैं। लागत जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था आपको, सारी लागत अगर हम जोड़ें तो इसमें लगभग 30,000 रुपये के आसपास की लागत आती है, इससे ज़्यादा की लागत आपको नहीं आएगी किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।